हेलो। वेलकम टू योर चैनल। आज हम करते हैं महाराष्ट्र सेट के कुछ पीवाईक्यूज 28 जनवरी 2018 के। पेपर टू एजुकेशन के हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था पेपर टू दो पार्टों में डिवाइडेड है सेट एग्जाम्स में। पेपर टू और पेपर थर्ड। पेपर टू में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर थ्री में 75। पेपर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डैश इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म की कौन सी इनमें से फॉर्म नहीं है? मैकेनिकल, साइंटिफिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक। साइंटिफिक इज नॉट फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म की साइंटिफिक फॉर्म नहीं है, मैकेनिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू। One who views the man as a subject and condemns all attempts to objectify him. Realistic, idealistic, pragmatism, existentialist। वह जो मनुष्य को एक विषय के रूप में देखता है और उसे वस्तु बनाने के सभी प्रयासों की निंदा करता है। यथार्थवादी, आदर्शवादी, अस्तित्ववादी, व्यवहारिक। वो कौन है? जो एक मनुष्य को एक रूप में देखता है और सभी वस्तु को सभी बनाने में प्रयासों की निंदा करता है, वो कौन है? वो है एक्सटेंशलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्स इन द यूनिवर्सल माइंड। कौन सी स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो विश्वास करती है यूनिवर्सल माइंड में? नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म। ऑप्शन नंबर थर्ड थर्ड का है रियलिज्म। रियलिज्म स्कूल्स ऑफ फिलोसफी बिलीव्स इन द यूनिवर्सल माइंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अकॉर्डिंग टू श्री औरबिंदो, बाय विच वे डू वी अचीव द रियलाइजेशन ऑफ समलीन ट्रुथ। औरबिंदो के अकॉर्डिंग हम अचीव कर सकते हैं रियलाइजेशन ऑफ समलीन ट्रुथ की, कैसे? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, होलिस्टिक विजन, इनसाइट थिंकिंग, योग अभ्यास। ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर होगा डी, योग अभ्यास। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव। गांधी जी करिकुलम इज नॉट रिलेटेड टू। गांधी जी का करिकुलम किससे रिलेटेड नहीं था? नॉट है इसमें। कोर करिकुलम, क्राफ्ट सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, को रिलेटेड करिकुलम। गांधी जी इसमें से किसकी बात नहीं करते थे? गांधी जी का करिकुलम जो था वो क्राफ्ट सेंटर्ड बेस भी था और एक्टिविटी सेंटर्ड बेस भी था और को रिलेटेड बेस भी था करिकुलम। बट उनका करिकुलम किसके ऊपर बेस नहीं था? कोर करिकुलम, मुख्य पाठ्यक्रम के ऊपर बेस नहीं था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स। व्हाट डज सोशल चेंज मीन। सोशल चेंज का मतलब क्या है? सोशल मोबिलिटी, चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, चेंज इन गवर्नमेंट या सोशल प्रोग्रेस। सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन बी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, ऑप्शन सी सरकार में परिवर्तन, ऑप्शन डी सामाजिक प्रगति। चेंज इन द एजुकेशन अगर एजुकेशन सिस्टम में होगा तो सिर्फ जो बच्चे पढ़ ही रहे हैं उनका ही तो हो पाएगा, पूरी सोसाइटी में तो चेंज नहीं होगा। समाज की बात हो रही है यहाँ, सब समाज में सब आ गए। गवर्नमेंट में चेंज होने का फायदा क्या है? और सरकार में चेंज होने का सोशल प्रोग्रेस, सोशल मोबिलिटी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन रहेगी।
जब सोशल चेंज की बात आ रही है तो सोशल प्रोग्रेस, जब सोशल समाज उद्धार करेगा तो सोशल चेंज अपने आप ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज द प्रिंसिपल ड्राइव फ्रॉम। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एक सिद्धांत है, वो कहाँ से लिया गया है? ड्राइव का मतलब हुआ है किसी से, कहीं से लिया गया है। ऑप्शन ए एजुकेशनल साइकोलॉजी, बी साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सी इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, डी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, समान शैक्षिक अवसर एक सिद्धांत है जो डैश से लिया गया है। सामाजिक सॉरी शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का अर्थशास्त्र या शिक्षा का इतिहास। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाज शास्त्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन। स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में है किसके ऊपर निर्भर है? ऑप्शन ए पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज। ऑप्शन नंबर बी कल्चर, कास्ट एंड क्लास। ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन, अर्निंग एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन नंबर डी मोटिवेशन, मोबिलिटी एंड मटेरियल। स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में किसके ऊपर निर्भर करता है, समाज में किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर जाएगा ए पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। जिसके पास पावर है, पैसा है, शान है, वो अलग हो गए, जिनके पास नहीं है वो अलग हो गए, तो बंटवारा हो गया ना। तो ऐसे स्ट्रैटिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है सोसाइटी में? पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर इज नोन एज। एक सोशल क्लास से दूसरे क्लास में जाने को क्या कहते हैं? सोशल स्टेटस, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी। एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में जाने को डैश कहते हैं। ऑप्शन है सामाजिक स्थिति, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन नंबर 9 का आंसर होगा सोशल मोबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 10, द कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस द डैश। जो समुदाय है वो इन्फ्लुएंसेस होता है किससे, प्रभाव किससे होता है, पड़ता है उसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सोसाइटी, एजुकेशन, करिकुलम ऑफ द स्कूल, स्कूल के पाठ्यक्रम का, स्कूल की शैक्षिक उद्देश्यों का, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, या स्कूल की प्रथाएं का, प्रैक्टिस का, या सभी का। समुदाय पे प्रभाव कैसे पड़ता है? स्कूल के का पाठ्यक्रम का, स्कूल की प्रैक्टिस का, या स्कूल के उद्देश्यों का, या सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा डी सभी पर। करिकुलम का भी प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्टिव्स का भी, प्रैक्टिस का भी। अगर स्कूल में पाठ्यक्रम अच्छा होगा, उद्देश्य अच्छा होगा, स्कूल में अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा रही हो बच्चे को, तो सोसाइटी में बच्चा वैसे ही कम्युनिटी में निकल कर आता है, उसका स्कूल कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 10th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी इन डैश स्टेज कैन learn that symbols represent something else। पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कौन सी स्टेज है वो बच्चे की जिसमें बच्चा लर्न कर रहा है सिंबल को, और वो किसी और चीज से भी रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को। एक बच्चे ने कोई चीज सीखी, कोई सिंबल सीखा, फिर वो किसी और चीज को देख के उसको भी उससे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने वो सीखा था, वो मिला रहा है। तो कौन सी स्टेज में कर रहा है वो? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, या फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी मोटर स्टेज सबसे छोटी स्टेज है, सबसे फर्स्ट स्टेज है, फिर प्री ऑपरेशनल आती है, फिर कॉन्क्रीट आती है, फिर फॉर्मल। ये स्टेज के नाम बिल्कुल सही लाइन वाइज लिखे हुए हैं।
कौन सी स्टेज है, वो होगी प्री ऑपरेशनल, बी, इसका आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सी विशेषता नहीं है वृद्धि और विकास की? ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक फर्क होता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या है, जैसे हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, हम मेजर कर सकते हैं, मगर ग्रोथ हमारी एक टाइम पे जाके रुक जाती है। आप लोग इतने बड़े हो, क्या आपकी हाइट आज भी बढ़ रही है? नहीं ना। 18-20 ईयर्स के बाद एज नहीं बढ़ती, सॉरी हाइट, हाइट नहीं बढ़ती। ठीक। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होता है विकास। विकास कैसे? हमारी बुद्धि का बढ़ जाना। पहले हम जब छोटे थे हमारा बुद्धि उतनी शार्प नहीं थी, लेकिन आज हम बड़े हो गए, हमारी बुद्धि शार्प हो गई है। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है उसको हमने संभाल लिया। पहले हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम छोटी छोटी चीज पर भी रो जाते थे, लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं तो किसी ने हमारी पेंसिल छीन लेते थे छोटे टाइम पे, तो आज भी हम पे कोई हमारी पेंसिल छीन ले तो हम रो लेते हैं क्या? नहीं ना। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है, डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है। लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता इनमें से नहीं है? कॉन्टिन्यूटी। डेवलपमेंट क्या होता है, बढ़ता रहता है। डेवलपमेंट हमेशा चलता है, वूम टू टूम। मोटिवेशन, मोटिवेशन भी हमें मिलती रहती है, जब भी तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। इंटीग्रेशन, हाँ, इंटीग्रेशन भी मिलती रहती है, और इंटर रिलेशन भी। फिर कौन सा आंसर होगा? मोटिवेशन प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉट पूछा है, तो ऑप्शन होगा बी, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इसका आंसर नहीं है। कॉन्टिन्यूटी भी है, इंटरग्रेशन भी है, इंटर रिलेशन भी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें नॉट पूछा है, इसलिए हमने प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज अ हायर टाइप ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। कौन सी इनमें से हायर टाइप है थिंकिंग प्रोसेस की? प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। डैश एक उच्च प्रकार की चिंतन प्रक्रिया है। कौन सी? ऑप्शन ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन बी, क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन सी, रीजनिंग। ऑप्शन डी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। हायर टाइप ऑफ थिंकिंग प्रोसेस होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, सोच की भी सोच। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 14. Dash spent several years counting the words that were used in popular magazines, children's book, etc. डैश ने कई वर्षों तक लोकप्रिय पत्रिकाओं, बच्चों की किताबों आदि में इस्तेमाल किए गए शब्दों की गिनती की। कौन सा क्या नाम है उनका? इनका नाम है थॉर्नेड एंड लॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 15. The children of heighted parents will tend to be average height. This statement is related to the law of dash of heredity. Option number A, similarity. Option B, variation. Option C, regression. Option D, contrast. लंबे माता पिता के बच्चे औसत ऊंचाई में होते हैं। यह कथन अनुवांशिकता डैश के नियम से संबंधित है। कौन से लॉ ऑफ हेरिडिटी से यह स्टेटमेंट संबंध करता है, रिलेट करेगा? कि जिनके माता पिता की हाइट लंबी होती है उनके बच्चों की भी एवरेज हाइट से थोड़ी लंबी है। एवरेज बोला है मतलब एवरेज।
Children of heighted parents will tend to be average height. This statement is related to the law of dash of heredity. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिग्रेशन। प्रतिगामन। लंबे माता पिता के बच्चे औसत ऊंचाई में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 डैश, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नॉट इंक्लूडेड इन थर्नस्टोन मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए वर्बल, ऑप्शन बी परसेप्चुअल, ऑप्शन सी म्यूजिकल, ऑप्शन डी स्पेशियल। प्राइमर मेंटल एबिलिटीज में नहीं आता थर्नस्टोन मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी में से, कौन सा इनमें से वो? वर्बल, परफेक्चुअल, म्यूजिकल, स्पेशियल। ऑप्शन नंबर सी म्यूजिकल, प्राइमर मेंटल एबिलिटीज में थर्नस्टोन मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी में नहीं आता, संगीत नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सूरज is trying to solve the mathematical example, but he can't solve it suddenly. Suraj is trying to solve the mathematical example, but he can't solve it. Suddenly he gets a clue and solves the example. This is dash type of learning. सूरज मैथ के सवाल करने की एग्जाम्पल की कोशिश कर रहा है, जो उदाहरण दिए गए हैं, बट वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। सडनली उसे अचानक एक क्लू मिलता है और वो एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेता है। ये कौन से टाइप की लर्निंग है? ऑप्शन ए लॉजिकल, ऑप्शन बी इंसाइट, ऑप्शन सी डिस्कवरी, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा बी, इनसाइट, अंतर्दृष्टि। अच्छा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18, द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग वाज प्रोपोगेटेड बाय डैश इन हिज लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन ए टोलमैन, ऑप्शन बी स्कीनर, ऑप्शन सी थॉर्नाइड, ऑप्शन डी हल्क। लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था अपनी ही लर्निंग थ्योरी में? ऑप्शन ए टोलमैन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हल्स थ्योरी इज। हल के सिद्धांतों का सबसे बड़ा योगदान है, कौन सा योगदान है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथ ऑफ द ड्राइव, प्रेरणा की ताकत देता है, हैबिट स्ट्रेंथ, लिंकिंग द लर्निंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, या लास्ट है द इंसेंटिव मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा सी, द लिंकिंग द लर्निंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। सी इज द राइट आंसर। सीखने को बच्चों की जरूरतों से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 20, Priya applies the value thought in a classroom in daily life purposely and faithfully. This behavior is related to dash theory of transfer of learning. प्रिया कक्षा में जो क्लास में उसे सिखाया जाता है वही अपनी जीवन में डेली रूटीन लाइफ में ईमानदारी से और उद्देश्यपूर्ण से लग करती है। यह व्यवहार सीखने में कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग उसे बता रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बैगली। क्वेश्चन नंबर 21, in personality theory dash classified all human beings into certain biological types according to their physical structure. ऑप्शन ए
क्रेमिस्टर, ऑप्शन बी शेल्डन, ऑप्शन सी जंग, ऑप्शन डी ऑलपोर्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 22. Every personality is the end product of this process of dash. प्रत्येक व्यक्तिगत इस डैश प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। लर्निंग एंड मोटिवेशन, लर्निंग एंड एक्विजिशन, हेरिडिटी एंड मोटिवेशन, इन्वायरमेंट एंड मोटिवेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लर्निंग एंड एक्विजिशन, सीखना और अधिग्रहण। आज इतने ही क्वेश्चन थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।